जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोग का स्वागत है आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के इस वीडियो में जानेंगे रेलवे से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक ले चलेंगे और ये दोस्तों लेक्चर आपका छठा है और लेक्चर 5 तक के लिए ये 200 प्रश्न हो गए हैं। और आज के वीडियो में जानेंगे लेक्चर 6। और दोस्तों 201 से आज से स्टार्टिंग हो जाएगा। ये आपका 201 का प्रश्न स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। तो आप लोग बने रहिए और अभी आप लोग नए होंगे तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में अपने दोस्त के पास शेयर करें दोस्तों, ताकि जितना से जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करें और जितना से जितना हो सके आप लोग इस संस्था को आगे बढ़ाएं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान में पहला प्रश्न देखिए दे रखा है, 201 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेक्चर आपका 6 है। भारत के संविधान में समाजवाद शब्द किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 202 का किस अनुच्छेद के तहत भारत के संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो 202 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन 203 की तरफ। भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न क्वेश्चन 24 में बात सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव संसद कराता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न क्वेश्चन 205 की बात करेंगे। भारत में राष्ट्रीय ध्वज के रंगों का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय ध्वज के रंगों का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हरा का मतलब होता है समृद्धि, सफेद का मतलब होता है सत्य, संतुलन का मतलब होता है केसरी और केसरी का मतलब होता है शक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन 206 का बात करेंगे। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी धर्मों को समान समान देना है यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन 207 की तरफ। भारत में नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार मिलता है? तो भारत में नागरिकों को किस प्रकार का अधिकार मिलता है? तो सभी मिलता है यानी कि मौलिक अधिकार भी मिलते हैं, कानूनी अधिकार और राजनीतिक अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे क्वेश्चन 208 की तरफ। लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? यानी कि 545 है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 209 का बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए अशोक स्तंभ से लिया गया है। या किससे लिया गया है? तो अशोक अशोक स्तंभ से लिया गया और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन 210 की तरफ। 210 में दे रखा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायतों की सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी कि ग्राम पंचायतों की सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे क्वेश्चन 221 में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो क्वेश्चन 221 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 352 के तहत। या दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन 212 में दे रखा है लोकसभा का चुनाव कब हुआ होता है? लोकसभा का चुनाव कब होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा। हर 5 साल पर होता है लोकसभा का चुनाव। कितने साल पर होते हैं? तो 5 साल पर इनका लोकसभा का चुनाव होता है। अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे क्वेश्चन 213 में। भारत में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 213 का सही उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो कि 6 वर्षों के
होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे क्वेश्चन 214 में, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत में जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो 214 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही 5 साल हो जाएगा। सॉरी, सी नहीं होगा, यहाँ पे गलती से लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? बी इसका सही उत्तर है 5 साल। क्वेश्चन 215 में दे रखा है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। तो 215 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 भाषाओं का। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 216 में देखा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हॉकी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 217 में दे रखा है, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? तो देखा जाए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 217 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा राजस्थान आपका है, क्या है? कौन-सा राज्य है? तो आपका राजस्थान है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 218 में बात करेंगे दोस्तों, भारत में सबसे लंबा नदी कौन-सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आएँगे, क्वेश्चन 219 में। 219 में क्वेश्चन दे रखा है, भारत के किस राज्य में नीलगिरी पर्वत स्थित है? नीलगिरी पर्वत स्थित है। तो बताइए किस राज्य में नीलगिरी पर्वत स्थित है? 219 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 220 में बात करेंगे, भारत में सप्त ऋषि क्या देखा जाएगा? सप्त ऋषि का पर्वत कौन सा है? तो सप्त ऋषि का पर्वत जो है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, नंदा देवी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंदा देवी इस सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन 221 में बात करेंगे, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंचनजंगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा इस सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन 222 में ये रखा है, भारत के दक्षिणी भाग में कौन सी समुद्र स्थित है? तो भारत के दक्षिणी भाग में कौन सी समुद्र स्थित है? 222 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हिंद महासागर है। कौन से हैं? तो हिंद महासागर है। अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन 223 में, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो सिंधु नदी है दोस्तों, भारत के किस राज्य से निकलती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न क्वेश्चन 224 में बात करेंगे, भारत का हौलीग्राम स्थित है। हौलीग्राम स्थित है, भारत का हौलीग्राम स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 225 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस प्रश्न का बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न में दे रखा है, भारत में कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में राज्य में स्थित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन 226 में, गंगा नदी का प्रमुख स्रोत कहाँ है? तो गंगा नदी का प्रमुख स्रोत है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न क्वेश्चन 227 में दे रखा है, इंडो इंडो गंगा बाइसिन भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? इंडो गंगा बाइसिन भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो 227 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर भारत में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 228 में बात करेंगे, भारत में कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो 228 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। किस में है? हिमाचल प्रदेश में है, स्थित है। क्वेश्चन बात करेंगे 229 में, भारत के सबसे बड़े राज्य का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो भारत के सबसे बड़े राज्य का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है?
तो 229 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3 लाख यहाँ पे लिख देते हैं, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये इतना आपका क्षेत्रफल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 230, ये आपका लास्ट प्रश्न है। ये आपका क्या है, लास्ट प्रश्न। आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है नोक्कली जलप्रपात, नोक्कली नोक्लिकाई जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। आशा करते होंगे कि आप सभी लोग 200 से लेकर के 230 प्रश्न, यानी कि 30 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारा का सारा प्रश्न आप लोग वीवीआई लगा लीजिए, और जो कि रेलवे ग्रुप डी में ये सब प्रश्न, रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, आरपीएफ में ये सब सब सारा का सारा प्रश्न पूछा गया है। आशा करते होंगे कि आप सभी लोग बढ़िया से समझ गए होंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें दोस्तों। जितना से जितना हो सके सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।